Welcome back to the channel. So today we are going to cover queues, कोड वाला पार्ट. लास्ट में हमने देखा था queues में होता क्या है, व्हाट इज़ फीफो, एन क्यू डी क्यू क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि एरेज यूज़ करते हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, और अगर लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं तो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती है, राइट. तो इस पार्ट में हम कोड वाला पार्ट कवर करेंगे. जैसे हमने सेम स्टैक्स के लिए कवर किया था, इट विल बी सेम. तो ज़्यादा कुछ नहीं है. लेट्स सी. तो पहले हम वही नोट, तो देखो सब में कॉमन रहता है, तो इसका भी कंस्ट्रक्टर बनेगा, वैल्यू आएगी. और इसमें हमारे पास वही दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, और दिस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल. ये हमारा नोड का कंस्ट्रक्टर बन गया, राइट. अब मैं बनाता हूँ क्यू का टू वैल्यू, और मैं यहाँ कहता हूँ कॉन्स्ट न्यू क्यू. यहाँ मैं कहता हूँ न्यू नोड, और वैल्यू पास हो गई. दिस डॉट, लेट्स से इसको न्यू क्यू की जगह लेट्स से न्यू नोड कर देते हैं, बेटर रहेगा. अब हमें ये पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्यू में दो होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, राइट. तो दिस डॉट फर्स्ट हो गया, दिस डॉट लास्ट हो गया, एंड सेम है लेंथ बढ़ गई. LENGTH इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब ये हमारा बेसिक हो गया. अब अगर मैं इसको बनाता हूँ कॉन्स्ट माई क्यू इज इक्वल टू न्यू, ओहो, क्यू, उसमें मैं डाल देता हूँ 1. अब मैं इसी को कंसोल कराता हूँ. ठीक है. इस सेकेंड टर्मिनल खोलते हैं. हाँ. तो नोड इंडेक्स, तो ये हम देख सकते हैं क्यू क्रिएट हो गई. फर्स्ट क्यू में फर्स्ट नोड जो है उसमें वैल्यू 1 है, नेक्स्ट नल है. एक ही नोड है, तो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंटिंग एट द सेम, एंड लेंथ इज 1, राइट. अब हमें दो मेथड्स बनाने हैं इन विच वी नो कि डी क्यू इज बेसिकली टू रिमूव समथिंग, एन क्यू इज टू पुश समथिंग, राइट. तो लेट्स से एन क्यू बनाते हैं. टी एन क्यू यू, स्पेलिंग देख लेना यार, मेरी स्पेलिंग्स आर वेरी गुड, माशाल्लाह. ठीक है. अब हमें ये पता है कि न्यू नोड तो आई गई, वैल्यू आ रही है, तो न्यू नोड बनेगी. न्यू वैल्यू पुश करने लगे, तो न्यू नोड वैल्यू, ये बन गया. इतना मेरा बन गया. अब मैं बेसिक चेक तो वही रहेगा लिंक लिस्ट वाला. इसमें वही हो जाएगा कि अगर फर्स्ट नहीं है तो मतलब लास्ट भी नहीं होगा. अगर हेड ही मतलब फर्स्ट पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो कोई लास्ट चेक करने का कोई पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि अगर सिर नहीं है तो पैर क्या होगा. तो दिस डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, दिस डॉट लास्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. ठीक है. ये हमारा हो गया. और ये हो गया कि अगर फर्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता, मान लो एग्जिस्ट करता है, तो कुछ नहीं करना. हमें पता है एन क्यू करता है लास्ट में. अब हमने बोला था कि एक जगह होगा, या तो लास्ट में इंसर्ट होगा, या फर्स्ट में इंसर्ट होगा, या लास्ट में रिमूव होगा, या फर्स्ट में रिमूव होगा. जो भी एक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट. तो या तो लास्ट में इंसर्ट करा लो या फर्स्ट में इंसर्ट करा लो, तो हम लास्ट में इंसर्ट कराएंगे. तो इसको मैं ये कह सकता हूँ दिस डॉट लास्ट डॉट नेक्स्ट न्यू नोड इज इक्वल टू दिस डॉट लास्ट, बस. और यहाँ मैंने दिस डॉट लेंथ प्लस प्लस कर दी, क्योंकि इंक्रीज ऐड कर रहे हैं. रिटर्न दिस. बढ़िया. इसको अब मैं चलाता हूँ. मैं यहाँ पे अब कॉल करा देता हूँ माई क्यू डॉट एन क्यू टू. ठीक है. मैंने टू डाल दिया उसमें. और मैं डालता हूँ नोड इंडेक्स. क्या हो गया, न्यू नोड इज इक्वल्स टू, सॉरी, दिस डॉट लास्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, क्योंकि लास्ट को हम न्यू नोड कर रहे हैं ना, राइट. तो न्यू नोड को हम ओवर नहीं कर रहे, लास्ट को ओवर कर रहे हैं, तो लास्ट विल नाउ पॉइंट टू न्यू नोड, राइट. तो ये हो गया. अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ. तो हम देख सकते हैं फर्स्ट पे वही 1 है जो मैंने यहाँ कर रखा है, 1 हो गया. नेक्स्ट उसका बता ही रहा है, 2 पे पॉइंट कर रहा है. लास्ट मेरा 2 पे है, क्योंकि लास्ट हमने पॉइंट कर दिया न्यू नोड पे. तो ये मेरा 2 पे है, एंड लेंथ इज गेटिंग रिमूव्ड. बहुत बढ़िया हो गया. अब हम बनाएंगे डी क्यू. एज आई सेड कि एक एक्शन एक ही एंड पे होगा, तो अब क्या इसमें वैल्यू नहीं चाहिए. अब मैंने ये अगर ये बोल दिया है कि मैंने लास्ट में इंसर्ट करा दिया, तो मतलब मैं फर्स्ट से रिमूव करूँगा, राइट. तो हम अब इसमें ये करेंगे कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. या तो डी क्यू हो गया. अब अगर देखो
चेक्स बेसिकली वही चलेंगे जो हमारे पुराने लिंक लिस्ट में चलते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर दिस डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0 तो बेसिकली अनडिफाइन हो गया, राइट। बस अब अगर मैं कहता मैंने अब बेसिकली स्वैप वाला काम है, दिस डॉट फर्स्ट ले लिया मैंने। अब मैं कहता हूँ अगर दिस डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 है, एक ही है अगर, तो मैं दोनों ही खाली कर दूंगा ना, मतलब एक ही नोड है मेरे पास, मैं लॉजिक क्यों लगाऊं। तो दिस डॉट फर्स्ट भी नल हो गया, दिस डॉट लास्ट भी नल हो गया, राइट। एल्स अगर लेंथ 1 नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि दिस डॉट फर्स्ट में मेरा फर्स्ट है, मेरे को अगले पे पॉइंट करना है, राइट। तो दिस डॉट फर्स्ट डॉट नेक्स्ट मैंने अगले पे पॉइंट कर दिया। एंड और टेम्प में मेरा फर्स्ट था तो टेम्प डॉट नेक्स्ट को मैंने नल कर दिया। अब मैंने फर्स्ट को लिया, अब अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, 1 2 नल, राइट। तो टेम्प में 1 आया, ठीक है। और मैंने दिस डॉट फर्स्ट में 1 है और ये कब है, बिफोर पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, राइट। अब मैं कहता हूँ आफ्टर पॉइंटिंग टू नेक्स्ट लाइन नंबर 42, राइट। तो ये हो गया दिस डॉट फर्स्ट इज इक्वल्स टू 2 क्योंकि मैंने नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया। अब इसके बाद मैं कह देता हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू, विच मीन्स 1 डॉट नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू नल। तो 1 मेरा सेपरेट आउट हो गया, 1 कहीं पॉइंट नहीं करता, 1 कुछ नहीं करता, और यहाँ पे मैं रिटर्न एक ये चीज़ हो गई। अब मेरे को बेसिकली यहाँ पे दिस डॉट लेंथ माइनस माइनस और रिटर्न में करा रहा हूँ टेम्प। तो टेम्प बेसिकली वो है जो नोड हमने रिमूव करी है। तो अब अगर मैं अब चलाता हूँ तो अच्छा मैंने वो चलाया ही डी क्यू वाला, लेट्स डी क्यू, वैल्यू कुछ पास होगी नहीं क्योंकि डी क्यू कर रहे हैं। तो अब देखो फर्स्ट भी लास्ट वाले पे आ गया, मैंने 1 पुश किया तो फर्स्ट मेरा 1 मेरा फर्स्ट पे है, राइट। 2 मेरा लास्ट पे है। एन क्यू में हमने लास्ट पे इंसर्ट करा दिया 2, डी क्यू मतलब फर्स्ट से रिमूव कर रहा है, तो फर्स्ट से रिमूव कर रहा है मतलब फर्स्ट एंड लास्ट 2 पे चले जाएंगे, राइट। तो अब अगर इसको कंसोल कराऊँ स्पेसिफिकली डी क्यू को कि क्या रिटर्न कर रहा है, तो ये मेरे को 1 रिटर्न करेगा, राइट। एंड इफ आई रन दिस नोड 1 second, why it is returning 2 2 2 2 2 temp is null, temp this dot first हो गया, temp dot next मेरा null हो गया। Yeah, why it is returning, oh it should return 1 actually। node रिटर्न करिए वैल्यू 2 डी, ओह सॉरी माय बैड, क्योंकि डी क्यू में 2 बार चला रहा हूँ तो पहले भी रिमूव हो गया, दूसरा तो दूसरा फर्स्ट पे आ गया, फिर बाद में मैं चला रहा हूँ तो सेकंड 2 आया। अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, अब फर्स्ट आएगा। तो एज यू कैन सी वैल्यू इज़ 1 नाउ, तो वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। 2 बार चल रहा था तो क्या हो रहा था, पहले 1 रिमूव हुआ, फिर 2 भी उसका फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, फिर डी क्यू चला दोबारा यहाँ पे, तो वो 2 वाला ही रिटर्न करने लग गया, ठीक है। तो नाउ दिस इज़ व्हाट इट रिटर्न, तो टेम्प में वो वैल्यू है जो हमने रिमूव करी है। अगर मैं सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिस कर दूंगा तो बेसिकली नाउ इट विल रिटर्न मी द होल क्यू, एंड इफ आई रन दिस तो नाउ इट्स बेसिकली रिटर्निंग विद द होल क्यू। एट दिस पॉइंट क्यू में एक ही वैल्यू है जो हमने लास्ट में इंसर्ट करी 2, वही मेरे को वैल्यू मिल गई। सो दिस इज इट। नेक्स्ट पार्ट में हम लीड कोड का थोड़ा सा देखेंगे, बट आई होप दिस इज़ क्लियर। नहीं कुछ क्लियर हुआ ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में आई विल रिप्लाई, आई विल चेक एंड एवरीथिंग इज़ देयर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्यूज, एंड नेक्स्ट पार्ट में ऑफ कोर्स हम लीड कोड का थोड़ा सा देखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कवर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू कॉमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब एज यूजुअल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।